गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की पोयम द स्कूल बॉय एंड दिस पोयम इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो इस पोयम में बताया गया है कि जो स्कूल जाने वाला एक बच्चा है वो अपने आप को एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी से और एक मुरझाए हुए पौधे से अपने आप को क्या करता है, कंपेयर करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सोचता है, किस तरह से अपने आप को उनसे कंपेयर करता है। द स्कूल बॉय इन द पोयम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, कि इस पोयम में जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, ऐसी क्या चीज है जो उसे दुखी कर रही है या वो किस कारण से दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज, वाई डज ही कंपेयर, वो अपने आप की तुलना टू अ बर्ड, एक पक्षी से करता है, दैट लिव इन अ केज, केज मीन्स होता है पिंजरा, जो कि पिंजरे में बंद है, और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे पौधे से जो कि मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिलना चाहिए था, उस टाइम पे वो पौधा मुरझाया हुआ है। तो ये जो स्कूल जाने वाला बच्चा है ये अपने आप को इन चीजों से कंपेयर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! I love to rise in a summer morn. Morn से यहाँ पे अर्थ है मॉर्निंग, कि मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब प्रत्येक वृक्ष पर या हर पेड़ पर पक्षी क्या कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, या उनकी चहचहाने की जो आवाज आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। The distant huntsman winds his horn, हंट्समैन मीन्स होते हैं शिकारी, डिस्टेंट यानी दूर, कि जब कहीं दूर पर शिकारी अपना बिगुल बजा रहे होते हैं या हॉर्न बजा रहे होते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, स्काईलार्क यहाँ पर एक पक्षी है और वो कहता है कि स्काईलार्क पक्षी जब मेरे साथ गाना गाता है, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो हम दोनों की जो कंपनी है या हम दोनों का जो साथ है वो कितना अच्छा लगता है, यानी हम दोनों मिलकर कितना अच्छा गाना गाते हैं। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. But to go to school in a summer morn, लेकिन गर्मियों की सुबह स्कूल जाना, oh, it drives all joy away. Drives means छीन लेना, कि ये जो गर्मियों की सुबह में जो स्कूल जाने की जो बात है ये हमारी सारी खुशियों को छीन लेती है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, और स्कूल जाने के बाद क्रूअल आई मीन्स कि हमें टीचरों की निगरानी में रहना पड़ता है, उन निर्दयी आंखों की निगरानी में हमें अपना दिन निकालना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पूरा दिन टीचर की निगरानी में निकाल देते हैं। इन साइंग एंड डिस्मे, साइंग मीन्स होता है गहरी सांस लेना या उबासी लेना, डिस्मे मीन्स निराशा, कि वो अपना पूरा दिन बहुत ही उदासी से और बहुत ही बोरियत तरीके से निकाल देते हैं। Or then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary shower. Oh, then at times I drooping sit, और हमें कई घंटों तक झुककर बैठना पड़ता है, यानी जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्लासरूम में एक ही जगह पर कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आर मीन्स होते हैं घंटे, एंशियस यानी चिंतित या बोरिंग, और हमें बहुत घंटे यानी बहुत टाइम बहुत ही चिंता में या बहुत ही निराशापूर्ण या बहुत ही बोरिंग तरीके से बिताना पड़ता है। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट मीन्स होती है खुशी या प्रसन्नता, कि ना तो मुझे अपनी बुक्स में कोई खुशी मिलती है, उनको पढ़ने से कोई खुशी मिलती है। नोर सिट इन लर्निंग्स बार, और ना ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से मुझे कोई खुशी मिलती है। वॉन्ट थ्रो विद द ड्रियरी शावर, वॉन्ट थ्रो मीन्स होता है ऊब जाना, कि मैं लगातार टीचरों की जो शार यानी होता है बारिश की तरह जो बूंदे पड़ती हैं, जैसे बारिश की बूंदे लगातार पड़ती हैं, ऐसे ही स्कूल की क्लासरूम में जब एक के बाद एक टीचर आते हैं तो अपने लेक्चर देते हैं, तो वो कहता है कि इन चीजों से मैं क्या हो चुका हूँ, बहुत ही वॉर्न थ्रो हो चुका हूँ, यानी ऊब चुका हूँ। हाउ कैन द बर्ड
that is born for joy sit in a cage and sing. How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? How can the bird that is born for joy, कि एक पक्षी जो क्या हुआ है आनंद लेने के लिए जिसका जन्म हुआ है या खुशी मनाने के लिए जिसका जन्म हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, कि वो कैसे एक पिंजरे में बंद रहकर गा सकता है. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, और इसी तरह कोई बच्चा जो कि क्या हो बहुत डरा हुआ हो, निराशा में हो, वो कैसे खुश रह सकता है. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, और फिर वो क्या करता है, ड्रूप मीन्स तोड़ देता है, हिज टेंडर विंग्स, उसके जो कोमल पंख होते हैं यानी जो उसकी खुशियां होती है वो उन्हें क्या करता है, छोड़ देता है. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो उसके बचपन के जो स्प्रिंग यानी खेलने कूदने के जो दिन होते हैं, खुशियां मनाने के जो दिन होते हैं, वो उन्हें क्या करता है, फॉरगेट यानी भूल जाता है. ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? ओ फादर एंड मदर, कि ओ माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निब्ड, बर्ड्स मीन्स होती है कलियां, निब्ड मीन्स तोड़ना, कि अगर फूलों की जो कलियां होती हैं उन्हें खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, और फूलों को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर निब्ड, और जो छोटे छोटे कोमल पौधे होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, उगने से पहले ही उन्हें अपने पौधों से दूर कर दिया जाए. ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो उनके जो खुशी भरे जो दिन होते हैं वो उन्हें कैसे एंजॉय करेंगे. बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, और वो क्या करेंगे, बाय सोरो यानी दुख में, और केयर्स डिसमे यानी उन्हें हर किसी चीज के लिए रोका टोका जाए. तो इसी तरह बच्चे कह रहे हैं कि अगर उन्हें उनके बचपन में खेलने कूदने एंजॉय करने से रोका जाएगा तो वो कैसे अपने दिनों को, यानी जो उनके स्प्रिंग डेज होते हैं, जैसे पेड़ पौधों के लिए बसंत ऋतु आती है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनका बचपन होता है वो स्प्रिंग डे होता है. तो वो कहते हैं कि अगर उन्हें कोई काम करने से या खेलने कूदने से रोका जाएगा तो वो कैसे अपना स्प्रिंग डे यानी अपने बचपन के दिनों को जी पाएंगे. हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो इस अगर हम ऐसा करेंगे तो गर्मियों में खुशी कैसे होगी. और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो समर फ्रूट्स यानी गर्मियों में पेड़ों पर फूल, अगर हम फूलों को पहले ही तोड़ लेंगे तो उनमें फिर फल कैसे आएंगे. तो ये आपकी यहाँ पर पोएम फिनिश होती है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.